गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ लर्निंग। ये हमारी सेकंड वीडियो है टाइम एंड वर्क पे। उससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए हैं। अभी हम सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन सभी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, और काफ़ी आपकी बेसिक्स नॉलेज को भी इंप्रूव करेंगे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 डेज। एक पर्सन है, वो दीवार को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि 1 डे वर्क निकाल लेते होते हैं हम। तो 1 डे वर्क निकालेंगे हम, तो शॉर्टकट में लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए। तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो गया? 1/30। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वाइल बी अलोन कैन बिल्ड इट इन 40 डेज। तो हम बी का भी 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। ये पहली वीडियो में हमने किया था ऐसा। तो इसका 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं 1/40। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ पे कुछ पेमेंट दी होती है और उनको शेयर करना होता है कि कितना कितना शेयर मिलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? 1 डे का वर्क होता है, उसकी रेशो निकाल लेनी होती है बस। अभी 1 डे का वर्क तो निकाला हमने दोनों का, तो हम क्या करेंगे? दोनों की रेशो निकाल लेते हैं, 1/30 और 1/40। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये 40 साइड पे आ जाएगा और 30 साइड पे, 0 0 बोथ साइड कट हो जाएगा। मीन्स 4:3 आ चुका है हमारे पास। तो ये 4 है जो वो ए का शेयर है, और जो 3 है वो बी का है। तो टोटल कितना हमारे पास? टोटल है हमारे पास 7। तो 7 में बी का देखना है हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो 7 में बी का कितना हिस्सा आता है? 3। 3 को ऊपर रखेंगे, और टोटल कितना, कितनी पेमेंट है? 7,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जिसका जितना शेयर है उसको ऊपर रखो और टोटल नीचे। तो टोटल 4 और 3 की एडिशन 7 बनती है। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आ चुका है 3,000। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन होगी हमारी थर्ड। तो 1 डे की रेशो निकाल लेनी होती है, कभी भी आपको शेयर की प्रॉब्लम आए तो 1 डे की रेशो निकाल लेनी होती है। आगे भी क्वेश्चन है, फर्दर आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए का 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमेशा आप 1 डे वर्क निकाल लिया करो। 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास? 1/15। अब क्वेश्चन है क्या ये बताते हैं। ए डज द वर्क 3 डेज एंड लीव। क्या करता है? ए 3 दिन काम करता है और बाद में काम को लीव करके चला जाता है। फिर क्या करता है? बाकी बचा हुआ काम बी 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको ये बताना है कि बी अगर अकेला काम को करता तो कितना टाइम वो लगाता। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ए कितना काम कंप्लीट करके चला गया। तो यहाँ पे देखो, उसने 1 दिन का काम तो हमें दिया हुआ है 1/15। अब 3 दिन का काम देखना है, तो 3 डे वर्क कितना हो गया ए का? 3 डे वर्क, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऑफ ए, कितना हो गया? 3/15। मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, एक दिन में वन एक हिस्सा करता है, तो 3 डेज में 15 के 3 हिस्से वो कंप्लीट करेगा। तो ये 3 से कट कर दो, ये आंसर आ गया आपके पास 1/5। अब रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं कितना पेंडिंग है काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? वो है आपके पास 1 - 1/5। तो कितना हो गया? 4/5। इतना काम पेंडिंग बचा हुआ है। अब ये वाला काम 8 डेज में कंप्लीट होगा। तो ये देखो ध्यान से, अब आगे कैसे करना है। जो 4/5 रिमेनिंग काम है, वो बी बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा? बी करेगा 8 डेज में। 8 डेज में करना है। बट आपको पता है कि आपको तो 1 डे का वर्क निकालना होता है, बी का 1 दिन का काम निकालना है हमने। तो ये जो 8 डेज लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 बनाना है हमने। तो आप सोचो कि कैसे बनेगा 1 यहाँ पे? जो 8 डेज लिखा हुआ वहां पे 1 बनाना है, तो 8 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 इंटू 8 नीचे आ जाएगा, और 1 डे वर्क आ जाएगा। ये 1 बन गया यहाँ पे। अब देखो ये 4 कट हो जाएगा 2,
और नीचे वन डे वर्क कितना आ गया, वन डे वर्क आ गया हमारे पास बी का 1/10। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा काम को, 10 डेज में। काफी इजी है क्वेश्चन सी, ये बी ऑप्शन इसकी हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 5 men और 9 women कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 19 days। 5 पर्सन है, 9 लेडीज है, वो और बीच में रखा हुआ है कि दोनों 19 डेज में कंप्लीट करते हैं। ऐसे 3 men एंड 6 women विल डू द सेम वर्क इन, कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मेरा कहने का टारगेट ये होगा कि मैंने आपको बार बार बताया कि 3 men एंड 6 women का काम देखना हुआ आपने, तो एक 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा हमें। 6 men एंड 6 women एंड 3 men, तो 3 men एंड 6 women का 1 डे का वर्क निकालेंगे हम। तो उससे पहले ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें देख लेते हैं। 5 जो मैन हैं, इनका एक दिन का काम है 1/19, ये गिवन था आपको। और ऐसे ही जो आपके पास 9 वुमेन है, इनका एक दिन का काम कितना है, 1 डे वर्क, वो भी 1/19 हो गया। तो मुझे तो एक पर्सन का चाहिए एक बार, तो 1 मैन और 1 वुमेन का एक दिन का काम चाहिए, 1 डे वर्क चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, ये 5 है, यहाँ पे 1 बनाना है मैंने, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो 1 मैन 1 डे वर्क कितना होगा, ये 1 डे वर्क चल रहा है सब, तो 1/5 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख लो ये 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 95 बनेगा। चेक करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/95 बन जाएगा। चेक कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 95 बन गया। फिर उसके बाद 1 वुमेन का काम निकाल लेते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 गिवन है, तो यहाँ पे 1 बनाना है, तो 9 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1/, ये 171 बन गया। ठीक है। अब देखो, आगे फर्दर क्वेश्चन क्या है, हमें देखना है 3 men एंड 6 वुमेन का काम। तो 3 मैन का काम कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड इसको, क्योंकि 3 मैन का देखना था मैंने। तो 3 मैन का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/95 बन गया। ऐसे देखो, 6 वुमेन का निकालना है, तो 1 वुमेन का आ चुका, तो यहां से बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप 6 वुमेन का आ जाएगा हमारे पास। 6 वुमेन का कितना आ गया, 6/, पहले एक का निकालो, बाकी जितना निकालना उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये आ गया। अब दोनों, अब 3, मैंने जैसे ही कहा कि 3 men एंड 6 वुमेन का एक दिन का काम निकालना है, तो 3 men का एक दिन का काम आ चुका है, 6 वुमेन का एक दिन का काम आ चुका है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 men 3 men एंड 6 वुमेन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल टू कितना आ चुका है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा, इसको थोड़ा सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद आपके पास 1/15 आ जाएगा इसका आंसर। ये 1 डे वर्क है, तो मतलब फिर ये कितने डेज में कंप्लीट करेंगे काम को, 3 men एंड 6 वुमेन, हो गए 15 डेज। मैंने अब बताया था 1 डेज वर्क निकालने के बाद देखना होगा कि कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है, 15 डेज में कंप्लीट होगा काम। तो ये हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारी फोर्थ ऑप्शन रहेगी इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, फोर्थ है जो, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ए मैन एंड बॉय कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 24 डेज। एक मैन एंड बॉय है, दोनों मिलके काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो दो मैन एंड बॉय का 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं पहले तो। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, मैन एंड बॉय, ये दोनों हैं हमारे पास।
तो इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। मैंने आपको 1 लिखा आगे, 1 डे वर्क तो कितना होगा, 1/24। अब देखो आगे फर्दर उसने क्या कहा है, इफ फॉर लास्ट 6 days मैन अलोन डज द वर्क। जो लास्ट 6 डे है वो मैन है जो अकेला काम कर रहा है, इसका मतलब 20 डेज तक दोनों ने इकट्ठा काम किया होगा। फिर देखो ना, टोटल 24 डे लगाते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो वो कह रहा है कि लास्ट 6 डे जो है सिर्फ मैन ने काम किया हुआ है, मतलब बॉय ने नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब जो 20 डेज है दोनों ने इकट्ठा काम किया है, तो 20 डेज का काम दोनों का इकट्ठा निकाल लेते हैं। तो 20 डेज का काम मैन का एंड बॉय का दोनों का इकट्ठा निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, ये हो गया 20/24। तो कट कर दो आप, इसको कट करोगे तो ये बनेगा 5/6 बन गया। तो ये 20 डेज का काम है मैन एंड वुमेन का। बाकी काम बचा कितना हुआ है फिर, 20 डेज में भाई काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया 5/6। तो रिमेनिंग वर्क कितना है वो देख लेते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 1 में माइनस कर दो, मतलब 1/6 ये वाला काम है। ठीक है, ये इतना काम बचा हुआ है। अब ये वाला काम कौन कंप्लीट करेगा, मैन कंप्लीट करेगा लास्ट 6 डे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 वर्क है जो वो कौन कंप्लीट करेगा, मैन कंप्लीट करेगा। और कितने डेज में, 6 डेज में, क्योंकि लास्ट 6 डे उसने काम किया है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये 6 डेज है, तो यहाँ पे बनाना क्या है, हमने 1 बनाना है। 1 डे का काम देखना है मैंने। तो 1 डे का काम देखूंगा तो 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, 1/36। जो मेन का एक दिन का काम आ रहा है ये 1 डे वर्क। जैसे ही 1 डे वर्क आ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, उससे पता चल जाएगा कि वो पर्सन कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा। ये 36 डेज में काम जो है वो कंप्लीट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। थोड़ा कंसेप्ट को आप समझ लो कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन तो काफी इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, 2 men अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 4,000। 400 रुपये में करते हैं काम को 2 men। फिर क्या कहते हैं, 1 alone कैन डू इन 6 डेज। उनमें से कोई एक बंदा है वो 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा, दूसरा 8 डेज में कंप्लीट करेगा उस काम को। विद द हेल्प ऑफ बॉय, एक लड़के की हेल्प से वो काम को 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें बताना है कि बॉयज का शेयर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको 1 डे वर्क देखना पड़ेगा तीनों का। तो 2 का तो दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले तो मैं मैन का देखता हूँ 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क ऑफ मैन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे वर्क ऑफ मैन देख लेते हैं। वो है हमारे पास 1/6, ये दिया हुआ है। अब अब पता नहीं है मुझे कि वो मैन है या दूसरा 2 मैन है, तो एक को ए मान लो एक को बी। तो ए मैन है उसका 1 डे का वर्क है 1 डे वर्क, वो 1/6 है। और जो बी मैन है, तो बी का 1 डे का काम है हमारे पास 1/8। दोनों का आ चुका है, ठीक है। और जो बॉय है उसका मान लेता हूं एक्स है, 1 डे वर्क उसका मान लेता हूँ 1 डे वर्क क्या है, एक्स है। मतलब एक्स डेज में कंप्लीट करता है मान लेते हैं, तो उसका 1 डे वर्क कितना आ गया, 1/x आ गया। मान लेते हैं एक्स डेज में कंप्लीट करेगा। कंप्लीट इन एक्स डेज कौन करेगा, जो बॉय है। तो 1 डे वर्क आ गया हमारे पास 1/x। अब तीनों का एक एक दिन का काम आ चुका है, ठीक है। तो अब तीनों का इकट्ठा एक दिन का काम निकाल लेते हैं हम। तो तीनों का इकट्ठा एक दिन का काम निकालेंगे कैसे, A B C, तीसरे को बॉयज को भी C मान लेते हैं।
वो दिया हुआ आपको 1 डे वर्क, क्योंकि उन्होंने कहा 3 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो 1 डे वर्क कितना हो गया तीनों का, वो हो गया 1/3। 1/3 हो गया। तो इसका मतलब अब तीनों का एक एक दिन का काम कितना था, पहले का एक दिन का काम था 1/6, बी का एक दिन का काम था 1/8, और सी का एक दिन का काम था 1/x इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करो, 1/x है हमारे पास इक्वल टू 1/3, बाकी दो टर्म्स इस साइड पे ले आओ आप, 1/6, 1/8, ये आ चुका है। तो x की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो चेक करो आप, x की वैल्यू आप देखोगे तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, चेक कर लेना, यहाँ पे x की वैल्यू 24 निकल के आएगी, सोल्व करना खुद। अब तीनों, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर करना है हमने, पैसे पेमेंट है जो, तो इसलिए क्या करना होता है, तीनों का एक एक दिन का काम है, उसकी रेशियो निकालनी होती है। तो जैसे पहले का 1/6 था, ए का, और बी का 1/8, और सी का 1/24। अब ये रेशियो देख लेते हैं, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम देख लो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 24 एलसीएम, 24 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24/6 हो गया, 24/8 हो गया, 24/24 हो गया। तो मतलब रेशो कितनी आ रही है, रेशो निकल के आ रही है 4:3:1। ये आ गई 1 डे की रेशो निकाल लेनी है, ये पहले मैंने कंफर्म किया। आपको कभी भी शेयर देखना हो तो एक एक दिन का काम निकालो, तो इसकी रेशो निकाल लो। अब मुझे बॉय का शेयर देखना है, तो बॉय का शेयर क्या है, 1 है, तो टोटल कितना है, 4 3 7 8, टोटल कितना है 8। 8 में एक हिस्सा बॉय का है, तो इनटू टोटल में देख लो 4000 में इसका हिस्सा कितना बनता है। तो 8 से अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये 500 बन गया, 500 बन रहा है, गलत लिखी ऑप्शन, 500 बनेगा। तो इसको चाहे बी ऑप्शन को बना लो या फिफ्थ ऑप्शन रख देते हैं हम, जल्दी से ये ऑप्शन गलत लग जाती है। ये 500 इसका आंसर होगा, आप लिख लो चाहे सभी। तो बॉय शेयर देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो थर्ड वीडियो के साथ मिलेंगे, इसी पे टाइम एंड वर्क पे थर्ड वीडियो बनेगी, उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जो थोड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे।